मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मति भूल्यो, ऊंची दुकान देखी मति भूल्यो, सो पकवान है कांचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। नाहक कान फुकाए नर तुम, वेद भेद नहीं जांचा। नाहक कान फुकाए नर तुम, वेद भेद नहीं जांचा। मिलयन वेद भेद संतन बिन, मिलयन वेद भेद संतन बिन, वृथा नाच क्यों नाचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। दत्तात्रेय 24 गुरु कीन्हे, जब लग मन नहीं राचा। दत्तात्रेय 24 गुरु कीन्हे, जब लग मन नहीं राचा। करि सत्संग भेद जब पायो, करि सत्संग भेद जब पायो, खुले भरम के ढांचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। आपके महाविद्यालय में इतनी बड़ी हस्तियां आपके बीच में विद्यमान हैं और आपसे ये आग्रह है कि जब तक कार्यक्रम में आप रहें, शांतपूर्वक रहें। अगर किसी कोई परेशानी है तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर भी जा सकता है, लेकिन आवाज़ न करें। और जो एक महाविद्यालय की गरिमा है उसको आप बनाए रखें, आप सभी से अपेक्षा है। हम सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं पूनम पांडे। सरस्वती माँ सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, वीणा बजा के प्रकाश भर दो, वीणा बजा के प्रकाश भर दो, वीणा वादनी सरस्वती। सरस्वती माँ सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, सबका जीवन उज्ज्वल कर दो, चहो दिस जगमग जगमग कर दो, सबका जीवन उज्ज्वल कर दो, चहो दिस जगमग जगमग कर दो। मस्तिष्क गागर ज्ञान से भर दो, मस्तिष्क गागर ज्ञान से भर दो, विद्यारोपणी सरस्वती। सरस्वती माँ सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, तेरी कृपा जिसको मिल जाए, सुर संगीत से वो खिल जाए। तेरी कृपा जिसको मिल जाए, सुर संगीत से वो खिल जाए। वास करो माँ मुख पे मेरे, वास करो माँ मुख पे मेरे, कंठ वासिनी सरस्वती।
सरस्वती माँ सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती सरस्वती माँ सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती तेरी चौखट के हम दासी मन को श्वेत करो ब्रह्मवासी तेरी चौखट पे हम दासी मन को श्वेत करो ब्रह्मवासी जो कुछ हूँ वो तुझसे ही हूँ जो कुछ हूँ वो तुझसे ही हूँ हे पद्मासनी सरस्वती सरस्वती माँ सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती सरस्वती माँ सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती। जय हिंद जय भारत। हमारी राह में बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए हाथों में ले हार लिए बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी शान को झुकने न देंगे हम कभी शान को झुकने न देंगे हम कभी आन को मिटने न देंगे हम कभी हम तुम्हारी राह में बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए पुष्पों की माला तुम्हें पहनाएंगे पुष्पों की माला तुम्हें पहनाएंगे गीत खुशियों से जो उनके गाएंगे गीत खुशियों से जो उनके गाएंगे आपके इंतजार में बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए पलकों को है अब प्रतीक्षा आपकी पलकों को है अब प्रतीक्षा आपकी बच्चों के दिल में मान्यता
आपकी, बच्चों के दिल में मान्यता आपकी, आपके सब मान में बैठे हुए हम तुम्हारी राह में बैठे हुए, हम तुम्हारी राह में बैठे हुए, हम तुम्हारी राह में बैठे हुए, हम तुम्हारी राह में बैठे हुए। सम्माननीय अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी डॉक्टर उमा जायसवाल जी, हम सब के बीच प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख संत हैं मोहन प्रियाचार्य जी, जो उपाध्यक्ष भी हैं कार्यकारिणी के। आप सब जानते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ महाविद्यालय है। 1974 में इसकी स्थापना हुई और संयोग से 2024 में हम लोग इसका स्वर्ण जयंती समारोह भी मनाएंगे, और उसके अंतर्गत प्रबंधक जी से पहले भी बात हो रही थी और जी से भी कि हम लोग स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और वर्ष भर इस श्रृंखला में कोई न कोई कार्यक्रम किया जाएगा। 1974 में इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आचार्य शिव प्रताप मिश्र जी पहले शिक्षक के रूप में थे जिन्होंने कि आज ही के दिन 74 में क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने में, शुरू करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 6 विषयों के साथ यह महाविद्यालय शुरू हुआ था और कुछ ऐसी स्थितियाँ रही कि 6 विषय आज भी हैं, उन्हीं 6 विषयों में आज भी पढ़ाई होती है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से जोड़ने के लिए उपक्रम किया गया और उसमें सफलता मिली और अंततः 1982 में इसे अस्थायी मान्यता प्राप्त हुई और 1986 में इसे अस्थायी मान्यता प्राप्त हुई और 1988 में हमारा महाविद्यालय अनुदानित सूची में शामिल किया गया, जिससे कि सरकार की सहायता हमारे महाविद्यालय को मिलने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस महाविद्यालय की स्थापना उन व्यक्तियों ने की जो कि यही के उत्पाद थे और जिन्होंने स्ट्रगल किया था। प्रोफेसर माता बदल जायसवाल जी को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, जो कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के काफ़ी संघर्ष किया और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष बने और सम्मानित विद्वानों में उनकी गणना आज भी की जाती है। तो उनकी एक परिकल्पना थी, उन्होंने इस परिकल्पना को इस महाविद्यालय की स्थापना के क्रम में साकार करने की सफल कोशिश किया और इसमें उनके भागीदार बने श्री कृष्ण दत्त द्विवेदी पालीवाल जी, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग इस साल मना रहे थे और आज उनका भी समापन समारोह है। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अतिथियों की तरफ से उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। फिर दुर्भाग्यवश 1996-97 से 2020 तक महाविद्यालय में मैनेजमेंट नहीं रहा किन्हीं वजहों से और यहाँ पर डीएम रिसीवर के रूप में नियुक्त रहे। 2 सितंबर 2020 को प्रबंध तंत्र फिर से अस्तित्व में आया और उसने कार्यभार संभाला और तब से प्रबंध तंत्र के कुशल संचालन में, कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग की पूरी कोशिश रही है कि हमेशा हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के शैक्षणिक माहौल संतुष्ट रहें और हम अपने अतिथियों को बताना चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय का जो परीक्षा फल रहा है वो कई एक सालों से 100% रहा है और हमारे बच्चे विश्वविद्यालय में टॉप करते आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सबको बतानी थी वो ये कि हम लोगों को जो पता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे जाते हैं बताते नहीं हैं, हम लोग प्रयास करके जानकारियाँ जुटाते हैं। 17 बच्चों ने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिनमें से कई एक महाविद्यालयों में सेलेक्ट होकर के
प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गरिमा की बात है। और भी विविध क्षेत्रों में, अब संख्या की गणना करना मुश्किल है हम लोगों के लिए, तमाम हमारे बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में, राजकीय इंटर कॉलेजों में, पुलिस बल में और भी कई विभिन्न क्षेत्रों में, अर्धसैनिक बलों में कई एक जगहों पर कार्यरत हैं और जो महाविद्यालय की गरिमा है, महाविद्यालय का सम्मान है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो बातें और कहनी है। महाविद्यालय का संसाधन बहुत सीमित है। हमारी अध्यक्षा जी बैठी हैं और उनके प्रयासों से महाविद्यालय में एक स्मार्ट क्लास का निर्माण कराया गया और यह शासन की मंशा भी है और यह एक प्रयास है कि हमारे बच्चों का क्लास स्मार्ट क्लास के माध्यम से मिले। उसमें कुछ एक कमियां हैं, प्रोजेक्टर वगैरह लगाना है, अभी स्पीकर वगैरह लगाना है। कल महाराज जी गए थे तो बच्चों ने कुछ बात भी की थी, तो हम लोगों ने प्रबंध तंत्र से अनुरोध किया है और प्रबंध तंत्र लगातार हमारी मांगों पर संवेदनशील रहता है और प्रबंध तंत्र ने अध्यक्षा जी ने भरोसा दिलाया है कि हम जल्दी ही इसको पूरित करके आपके हाथों में सौंप देंगे, जिससे कि आप अपने बच्चों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पधारे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। हम एक बार फिर से आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह महाविद्यालय को लगातार मिलता रहे, जिससे हमारा महाविद्यालय, आपका भी महाविद्यालय है, उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और जो महाविद्यालय ने ख्याति अर्जित की है उस ख्याति में चार चांद लगता रहे। बहुत बहुत आप सबका आभार। अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को ज्ञात करती हूँ। जैसे कि अभी आप सबसे सुन रहे हैं कि आज के दिन सन 1974 में स्वर्गीय प्रोफेसर महात्मा जायसवाल तथा मऊ के प्रतिष्ठित समाज सेवी सर्किल श्री कृष्णदत्त द्विवेदी भगवान जी द्वारा इस कॉलेज का, इस महाविद्यालय का स्थापना हुआ। इसमें उनके साथ श्री राम प्रसाद द्विवेदी, पूर्व मंत्री एवं मऊ के सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर इस महाविद्यालय की स्थापना में अपना योगदान दिया और पारिवारिक को इसमें शताब्दी समारोह आज के दिन समापन हुआ, जो कि भूमिका है, जिसकी वजह से हमारे प्रबंधन नहीं आ पाए और तथा मऊ के सभी शिक्षित को बनाने का उन्होंने मऊ की पूरी जनता को शिक्षित बनाने का संकल्प किया था जायसवाल जी ने, पाटीदार जी ने। तो इस संकल्प को उन्होंने पूरा किया, इसके द्वारा उनके नेक और पवित्र कार्य के लिए हम सभी उन सभी के आभारी हैं। मुझे सौभाग्य और गर्व इस बात का है मुझे महाविद्यालय के अध्यक्ष होने का दायित्व मिला। मैं आप सभी को यह विश्वास करती हूँ पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ महाविद्यालय के विकास में कोई कमी नहीं होगा। उनकी समस्याओं को जरूर सुनूंगी और उनके निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे सबसे बड़ा गर्व इस बात का है, आज महामंत्री प्राणनाथ जी के प्रमुख आदरणीय मोहन आचार्य जी आज यहाँ स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ हमारे मामा जी और मामी जी मेरी आदरणीय जायसवाल जी की बहुत अच्छे फ्रेंड थे, हिंदी के वक्ता है और उनके परिचय आप भी जानते हैं। और मामी जी मेरे साथ ममता की स्वागत करती हूँ। इस मामले के सफल संचालन के प्राचार्य प्रोफेसर मेरे साथ करने से महाविद्यालय की अवसर करने के लिए समय समय पर दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें।
सुबह को है साथ साथ छात्रा में श्रीवार विश्व घूमने स्थापना दिवस में जो हमारा कल आए जनवरी 1 का उसको उसने अंतर्राष्ट्रीय में घोषणा करती कि क्या बच्चों को रेस्ट मिले क्योंकि इस संक्षिप्त टाइम में बहुत ही शुरुआत होने तो अपनी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया और सारा तस्वीर इतनी अच्छी प्रस्तुति की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए अवकाश की घोषणा तुमसे जन्म जहाज मैं अभी तक करनी नहीं बाहर रहेगी लाश मध्य विद्यमान सही विशिष्ट महानुभाव क्योंकि सर्वजन में ज्यादा समय लगाना नहीं चाहूंगा और हमारे सभी प्राचार्यगण महाविद्यालय संचालक समिति के सभी सदस्यगण और आप सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। जब यहाँ बालिकाएं नृत्य कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि काफी समय निकल जाएगा, एक से बढ़कर नृत्य होगा और आज का कार्यक्रम ऐसे भी मात्र स्थापना दिवस न होकर के विविध कार्यक्रमों का समारोह भी लगता है। दो महापुरुषों का जन्मतिथि और दुर्गा प्रधानमंत्री का स्मृति दिवस, इधर जायसवाल जी कमलनाथ जायसवाल जी को भी याद करने का दिन, अनुपम जायसवाल जी को भी याद करने का दिन और हमारे पालीवाल जी जो विद्यालय में समर्पित गए उनको भी याद करना। विद्यालय चाहिए स्थापना दिवस से भव्य रूप से मनाना, विविध कार्यक्रमों को साथ में जोड़ा गया और कार्यक्रम प्रारंभ करने में 1 घंटा और विलंब भी करते रहे। तो हमारे छात्र छात्राओं ने कुछ संकल्प आना स्वाभाविक है, कार्यक्रम समापन की ओर रखना। तो देखिए ये महाविद्यालय भारत के विशिष्ट महात्मा महापुरुष, देश के चिंतक, राष्ट्र के चिंतक, मानवता के चिंतक, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता के संवाहक महानदी प्राणनाथ जी के नाम से है। ऐसे महानदी प्राणनाथ जी आज से 400 साल पहले इस भारत भूमि पे आए, उत्तर भारत का परिभ्रमण करते हुए राजाओं को भी समझाया, प्रजाओं को भी समझाया, व्यापारियों को भी समझाया और समस्त हिंदू समाज को उन्होंने समझाया कि शास्त्र को पढ़ करके परस्पर शास्त्रार्थ करना, क्योंकि उस समय ऐसा था कि हमारे सभी पढ़े हुए विद्वान एक बात को लेकर के आपस में लड़ा और भिड़ा करते थे। प्राणनाथ जी ने कहा इससे तो हिंदू धर्म का पतन ही होगा, उत्थान नहीं होगा। जाति पाति वर्ग में बटा हुआ हिंदू समाज को उन्होंने एक सामाजिक समरसता स्थापित करने का संदेश दिया। भारत के सभी राजा जो परस्पर लड़ रहे थे और विदेशी यहाँ पर शासक बनते जा रहे थे, उन राजाओं को भी देशभक्ति के पाठ पढ़ाने का प्राणनाथ जी ने प्रयास किया और सभी को आत्मजागृति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। प्राणनाथ जी ने राजाओं को ललकारते हुए कहा था, राजा ने उन्होंने रानी राय करो धर्म जाता रे कोई गौरव, जापने जोता रे उठ खड़े रहो नींद की कोई ये छोड़ो। ये भारत के राजाओं जापो उठो और देश रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन चलता था और उसने जजिया का हिंदुओं के ऊपर डाला था। तो प्राणनाथ जी ने उसके लिए भी कहा कि असुरे लगाए जा रहे हिंदुओं पर जजिया वाला विजय नहीं मान पर
जो गरीब ना दे सके जीतिया ताए मार करे मुसलमान। प्राणनाथ जी ने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म का प्रतिपादक हो, परमात्मा सबके एक है, मालिक सबके एक है, सर्वेश्वर सबके एक है, ब्रह्म सबके एक है, सोई खुदा सोई ब्रह्म, ईश्वर सबके एक है, मालिक सबके एक है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। जुदे जुदे नामे भावने, जुदे जुदे भेषाने, फिर कोई झगड़ो आप में घड़ी सरों आगे। अलग अलग प्राण है, पंथ है, समुदाय है, देश है, पूजा है, सबके मालिक एक है, सबके स्वामी एक है। इस प्रकार विश्व भारत एकता, विश्व धर्म एकता का संदेश देने वाले प्रणनाथ जी को आज हम फिर से याद करते हैं। और उनकी वाणी को विश्वविद्यालय तक पहुंचाने वाले प्रोफेसर माता बदल जायसवाल को बार बार याद करते हैं। देखिए ये विद्यालय का स्वागत है कि आ रहा है अगले साल। विद्यालय में बहुत काम करने को बाकी है। विद्यालय जीर्ण से रहने लगता है, इसमें नया रूप देना भी जरूरी है, आवश्यक सामग्री भी भरना जरूरी है। तो विद्यालय ये समिति के सभी सदस्य सक्रिय होकर के इसमें लड़ेंगे। बहुत ही प्रयास से सफल होगा। इस बार हम लोगों ने आह्वान किया है, हम आशा रखते हैं कि आने वाला स्वर्ण महोत्सव हम ग्राउंड में करेंगे। गाँव के शिक्षा प्रेमियों को आमंत्रित करके मुख्य रूप से गाँव में हम लोग कार्यक्रम करें, इसकी योजना हम लोग बनाए। मैं भी जितना हो सकेगा विद्यालय के लिए सहयोग करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। तो बड़ा मौसम के हिसाब से मैं यात्रा में रहा, इसलिए कुछ लंबा बोलने की स्थिति में मैं भी नहीं हूँ। परंतु आप सभी लोगों ने बड़े सभ्य ढंग से, सुंदर ढंग से कार्यक्रम को सजाया और कार्यक्रम को इतना अच्छा रूप दिया। सभी को बार बार धन्यवाद करते हुए मैं मेरे शब्द को विराम देने जा रहा हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मानुष जन्म पाए नर तुम, परे मोह के बहु फांसा। मानुष जन्म पाए नर तुम, परे मोह के बहु फांसा। बालक सखी बालक सखी भजन तब करी हूँ, बालक सखी भजन तब करी हूँ। काल तेरे सिर नाचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो, ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो। सो पकवान है कांचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा।